हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह है पार्ट 27। पहला क्वेश्चन है, हमें 7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। किस में से बनाना है? 6 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। मतलब टोटल 6 बॉयज हो गए प्लस साथ में है 4 गर्ल्स। तो कितने तरीके होंगे उन 7 लोगों का ग्रुप बनाने के कि बॉयज मेजोरिटी में हो, मतलब बॉयज की संख्या ज़्यादा हो। तो टोटल ग्रुप में मेंबर्स कितने रखने हैं हमें? 7। तो 7 को अगर हम डिवाइड करें तो इसे 4 और 3 में तोड़ सकते हैं हम। अगर हमने 3 और 4 में तोड़ा मतलब बॉयज़ हमें ज़्यादा लेने हैं। इसमें बोला है कि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बॉयज़ हम गर्ल्स से कम नहीं ले सकते। मान लो ये वाली लाइन हो गई बॉयज़ की और ये हो गई गर्ल्स की। अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये कम हो जाएंगे, मतलब बॉयज़ की संख्या सबसे पहले हमें 4 लेनी पड़ेगी और गर्ल्स हो जाएंगी 3, क्योंकि टोटल हमें 7 करना है। इसके बाद हम 5 बॉयज़ ले लेंगे, 2 गर्ल्स ले लेंगे, 6 बॉयज़ और 1 गर्ल। अब इससे ज़्यादा तो हम 7 तो ले नहीं सकते, क्योंकि टोटल बॉयज़ तो हमारे पास टोटल 6 ही हैं, तो 6 तक लेना पड़ेगा। तो 1 2 3, ये 3 केस बन गए। तो तरीके कितने हो जाएंगे टोटल? सबसे पहले हम 4 बॉयज़ ले लें और के लिए हम इंटू लगाते हैं और उसके साथ में ले लें 3 गर्ल्स प्लस और के लिए लगाते हैं हम इंटू, मतलब इंग्लिश में एंड बोलें। और अगर या वाला केस हो या फिर या को इंग्लिश में बोलते हैं और, इसके लिए हम लगाते हैं प्लस का साइन। तो पहला तरीका तो ये हो गया, 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स हो जाए। इसके बाद 5 बॉयज़ ले सकते हैं हम, तो 5 बॉयज़ और के लिए हम इंटू लगा रहे हैं, 2 गर्ल्स हो जाएंगी। या फिर उसके लिए प्लस 6 बॉयज़ ले लें और 1 गर्ल ले लें। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या बोला है, हमें 7 में से, इन सब में से हमें 7 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए हम P वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सिलेक्शन के लिए या फिर चुनने के लिए हम P वाला फॉर्मूला लगाते हैं। परम्यूटेशन C वाला लगाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन। और अगर अरेंजमेंट करनी हो या फिर व्यवस्थित करना हो तो उसके लिए हम P मतलब परम्यूटेशन लगाते हैं। और अगर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए C मतलब कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, व्यवस्थित नहीं करना है। 7 लोगों को चुनना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे C वाला। तो टोटल बॉयज़ में से हमें 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। टोटल बॉयज़ कितने थे? 6 में से हमें 4 को चुनना है, तो 6 C और 4। जो टोटल होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं और जिनको हमें लेना है, जिनको सेलेक्ट करना है, वो हम नीचे लिखते हैं। इंटू 3 गर्ल्स चुनना है, तो टोटल गर्ल्स कितनी है? 4। तो 4 में से हमें 4 हो गए टोटल C और 3 सेलेक्ट करना है, तो 3 नीचे प्लस 5 बॉयज़ टोटल कितने हैं? 6। इसमें से 5 लेना है, तो 5 इंटू गर्ल्स हैं टोटल 4, तो 4C2। उसी तरह से प्लस 6 टोटल बॉयज़ हैं, उसमें से हमें 6 को ही लेना है, इंटू गर्ल्स टोटल 4 हैं, तो 4 में से हमें 1 गर्ल्स लेना है। तो इतने तरीके हो जाएंगे। अब इन सबको हमें सॉल्व करना है। ये पार्ट हो गया ये एक तरीका और ये एक तरीका। अब ये 6C4 है, C को हम कैसे खोलते हैं? मान लो ये 6C4 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर उसको हम 4 तक खोलेंगे, इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे डिवाइड में जो नंबर नीचे लिखा हुआ है मतलब 4 को पूरा खोल देंगे 1 तक, इंटू में 2 इंटू 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का कि NCR इक्वल टू होता है NC N माइनस R। मतलब इस R की जगह पर हम N और R का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या 6C4 लिखा हुआ है, तो 6C4 की जगह पर हम क्या लिख दें, 6C और इस R मतलब जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इस 6C2 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 बार डिवाइड में 2 लिखा है, 2 को पूरा 1 तक, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 15 आएगा। अब हम पिछले वाले को सॉल्व कर लेते हैं कि 6C4 पर कितना आ रहा था। 6 5 4 3 लिखा हुआ है, तो 4 और 3 ऊपर है, 4 और 3 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार, तो 3 इंटू 5 15, तो यहाँ पर भी 15 मिल रहा है। मतलब इसको छोटा करने के लिए 6C4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6C और नीचे वाले नंबर की जगह पर इन दोनों का डिफरेंस, तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, इंटू ये 4C3 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 4C और 3 की जगह पर हम क्या लिख दें, 3 और 4 का डिफरेंस, तो 4 माइनस 3 1, प्लस ये 6C5 लिखा हुआ है, तो 6C और 5 की जगह पर इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 5 1, इंटू 4C2 को 4C2 ही रहने देते हैं,
क्योंकि वो उतना ही आएगा डिफरेंस, प्लस 6c 6 लिखा हुआ है तो ऊपर 6c और 6 - 6 करेंगे तो 0 इंटू 4c1 सेम। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 6 है, 6 को कितने बार हमें खोलना है? 2 बार, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है तो 6 इंटू 5 और डिवाइड में 2 पूरा जाएगा इंटू 1, फिर इंटू में क्या है 4 को एक बार करना है और डिवाइड में 1 रहेगा, मतलब वो 4 ही रहेगा, प्लस या फिर कभी भी लिखा हो NC1 तो उसकी जगह पर हम n ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या था 4, तो इसकी जगह 4 लिख देते हैं, ये हो जाएगा इंटू 4, फिर प्लस 6c1 मतलब NC1 की जगह पर क्या वही लिखना है हमें, तो 6 इंटू 4c2 4 को 2 बार तक 4 इंटू 3 और डिवाइड में 2 इंटू 1, प्लस ये 6c0 है तो NC0 की वैल्यू होती है 1, मतलब n की जगह पर कोई भी नंबर हो तो 0 हो नीचे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 6c0 इसकी जगह 1 लिख देंगे इंटू ये क्या है 4c1 मतलब NC1 तो n आ जाएगा मतलब कि 4। अब इसको सॉल्व करो, 2 से ये 3 बार कैंसिल, 3 इंटू 5 15 और 4 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे 2 बार तो 2 इंटू 3 6 और 6 6 36, प्लस 4 इंटू 1 4, ये हो जाएगा ये 40 और 60 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर के वर्ड्स हमें बनाने हैं और पेपर ये इन सभी लेटर्स को यूज करके ही बनाना है, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो, मतलब एक लेटर को हम 2 बार नहीं ले सकते। तो यहाँ पेपर में कितने लेटर्स हैं PAPER 5 लेटर्स हैं और बनाना भी हमें 5 लेटर के ही है, मतलब इसी तरह से हमें इसको अरेंज करना है, सारे लेटर्स को व्यवस्थित करना है, या तो पहले P आ जाए या पहले A आ जाए, इस तरह से 5 जगहों पर हमें इनको अरेंज करना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे इनको अरेंज करने के, 5 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 5, और यहाँ अगर हम देखें PAPER में कॉमन लेटर क्या है P और P 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल 2 का डिवाइड कर देंगे, जो कॉमन होता है उसका उतने ही नंबर पे हम डिवाइड कर देते हैं। अगर P 3 बार होता तो हम 3 से डिवाइड कर देते। अब इसको सॉल्व कर देना है। फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलते हैं, 5 को इंटू करते हुए जाते हैं 1 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1, डिवाइड में फैक्टोरियल 2 को पूरा 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर दो 2 1 से, 2 1 इतना कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 और 3 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक स्कर्ट बनाने के लिए इतने कपड़े की ज़रूरत है, तो अगर टोटल इतना कपड़ा है तो कितनी स्कर्ट बनाई जा सकती है? सिंपल है, इससे इसको डिवाइड कर दो, या फिर हम मान लेते हैं कि x स्कर्ट बनाई जा सकती है, तो एक स्कर्ट बनाने के लिए कितने कपड़ा चाहिए? इतना, 2 कंप्लीट 1/4, और टोटल x बनाई जा रही है तो इंटू एक्स, टोटल कपड़ा कितना हो जाएगा? तो 105 कंप्लीट 3/4। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 2 इंटू 4 8 8 प्लस 1 9/4 इंटू एक्स इक्वल टू, इसका 4 में करेंगे तो 20 420 प्लस 3 423 डिवाइड में 4, तो यहाँ 4 से 4 तो वहीं कैंसिल हो गया, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार, 6 बचेंगे तो 7 बार 47, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो आंसर हो जाएगा 47, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें a की वैल्यू बतानी है, a इंटू 6 इक्वल टू, अगर इतने डिफरेंस के बराबर है जो कि 960 होगा, तो वो तो 960 के बराबर होगा ही, हमें इस चीज़ से a की वैल्यू निकालनी है। तो a इंटू 6 इक्वल टू 1920 में से 960 माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 6 और 18 में से 9 तो 9, यहाँ से इसको 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 6 6 36 और 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 160, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 पाइप हैं ABC, वो किसी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक ऑन रहने के बाद A को बंद कर दिया जाता है, तो B और C बाकी बचे हुए को 8 घंटे में भरते हैं, तो A को उस पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर तीनों का टाइम दिया गया है कि तीनों 6 घंटे में भर लेते हैं, 6 घंटे में। अब 2 घंटे तक तो ये तीनों ही चालू थे, 2 घंटे के बाद A को बंद किया, मतलब 2 घंटे तक तो इन तीनों ने किया होगा, मतलब 2 घंटे तक इनने कितना पार्ट फिल कर लिया होगा? 2, 2 घंटे तक 6, 2 घंटे तक इनको खोला गया और 6 घंटे इन तीनों को लगते हैं। अब इसको डिवाइड करें तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? वो टोटल होता है, मतलब 3 था उसमें से 1 भर लिया है,
तो एक भर गया है, बाकी बचा हुआ कितना हो गया 3 - 1 2, 2/3 पार्ट अब बचा हुआ है। अब ये कौन फिल करेगा, ए को तो बंद कर दिया, इसे करना है बी और सी को। और जो टाइम दिया गया यहाँ पर 8 घंटे, बाकी बचा हुआ भरने के लिए बी और सी को 8 घंटे लगते हैं। और बाकी बचा हुआ कितना है 2/3, तो 2/3 को भरने में 8 घंटे लगते हैं बी और सी को। तो पूरा एक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 1, अगर हम 1 ले जाएं तो 2 को डिवाइड में ले जाएं, 3 को इनटू में ले जाएं, तो 8 × 3 / 2 इतने घंटे लगेंगे। इसे 2 से कैंसिल करें, 4 बार 4 × 3 12, मतलब बी और सी को टाइम लग जाएगा 12 घंटे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को लगते हैं 6 घंटे और बी और सी को लगते हैं 12 घंटे। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल मतलब जितनी कैपेसिटी है टैंक की, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 और 12 का आ जाएगा 12, मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 12। ये इतना पार्ट हमने इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि हमें बी और सी का टाइम निकालना था। अब यहाँ पर कितनी कैपेसिटी मान रहा है, टोटल क्षमता है 12, तो ए बी सी को तीनों को 6 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना भर लिया होगा इनने, 12 / 6, यह आ जाएगा 2। और बी और सी ने 1 घंटे में कितना किया होगा 1। तो इस टैंक को ए बी सी तीनों 1 घंटे में 2 भर लेते हैं और बी और सी 1 भर लेता है, तो मतलब एक जो और भर गया वो किसने भरा होगा, ए ने भरा होगा। तो ए का 1 घंटे का कितना आ गया 2 - 1 1, 1 घंटे में 1 भरता है और टोटल कितना भरना है उसे 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो 1, तो यह आ जाएगा 12। तो ए अकेला उस टैंक को 12 घंटे में भर लेगा 4th। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी तीनों का दिया है 6 घंटे, तो मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों ने मिलकर 1 घंटे में एक्स काम किया होगा, या फिर एक्स की जगह कोई वैल्यू मान सकते हैं, 20 मान लो या 10 मान लो, कितना भी मान सकते हैं, लेकिन हम एक एक्स ही मान लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ने 1 घंटे में कितना भरते हैं एक्स, तो 6 घंटे में कितना भरेंगे 6x, मतलब उस पूरे टैंक की कैपेसिटी या क्षमता आ गई 6x। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, मतलब टैंक है, ये हो गया पूरा 6x। अब इसको पूरा भरना है। अब 2 घंटे तक तो तीनों ही चालू थे, तो 1 घंटे में x भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे 2x, तो 2x मान लो कि यहाँ तक भर गया, इतना पार्ट फिल हो गया 2x, जो किसने किया a प्लस बी प्लस सी तीनों ने। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इतना बचा हुआ है 4x, अब इसको किसको भरना है, ए तो बंद कर दिया, इसको भरेंगे बी और सी मिलकर। और बी और सी का टाइम क्वेश्चन में दिया गया है 8 घंटे, तो इसको भरने के लिए 8 घंटे लगते हैं, जो कि कितना है 4x। यहाँ से 4 से इसको कैंसिल करें 2 बार, तो 1 घंटा निकाल लें हम, इस 2 को डिवाइड में ले आए तो 1/2, और ये x भी है तो इंटू एक्स कर दो, मतलब x/2। तो बी और सी 1 घंटे में इतना भर लेते हैं और टोटल है कितना 6x। ये किसका आया है बी प्लस सी का। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 घंटे का मालूम है, 1 घंटे में इतना भरते हैं, और बी और सी 1 घंटे में इतना भरते हैं, तो ए का निकाल सकते हैं हम, टोटल में से बी और सी को माइनस कर दो तो बचेगा क्या, ए ही बचेगा। तो ए 1 घंटे में कितना कर लेगा x - x/2, मतलब 1 घंटे में इतना भर लेगा टैंक को, तो ये आ जाएगा 2x - x, x/2 ही आएगा। अब टोटल पार्ट है 6x, 1 घंटे में भरता है ये x/2, तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, कैपेसिटी या क्षमता में से 1 घंटे का डिवाइड कर दो x/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6x, और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो हो जाएगा इंटू 2/x, x से x कैंसिल, 6 × 2 12। तो ए को 12 घंटे लगेंगे टैंक को भरने में, आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई इतनी दी गई है और ट्रेन की स्पीड भी दी गई 58, तो उस ट्रेन को एक मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा अगर मैन की स्पीड 4 दी गई है और उसी डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो मान लो ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन की स्पीड है 58 और इसी डायरेक्शन में एक मैन जा रहा है, इसकी स्पीड है 4, तो इस ट्रेन को, इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। इनकी स्पीड डायरेक्शन क्या है, एक साइड है, मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, तो इसकी है 58, इसकी है 4, तो 58 - 4,
54 और ये किस में आई है? किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। ये मीटर दिया है, यहाँ पर सेकंड दिए गए हैं और ये किलोमीटर पर आवर में है, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है और अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें मीटर पर सेकंड में मिल जाती है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 54 इंटू 5/18, ये आ गई मीटर पर सेकंड में। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के केस में हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस में डिस्टेंस की जगह पर क्या रखते हैं? एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको क्रॉस कर रही है उसकी भी लंबाई। तो यहाँ पर एक आदमी है तो इसकी ऊंचाई हो सकती है, इसकी ये वाली लेंथ लेते हैं हम, लेकिन ये वाली लंबाई नहीं लेते हैं तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई लेनी पड़ेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 250 और डिवाइड में स्पीड। स्पीड हमने निकाली 54 इंटू 5/18। अब ये इतना पार्ट है, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 18 डिवाइड में 54 इंटू 5। अब इसको हम 5 से 5 बार कैंसिल कर दें और 0 तो 50 हो गया और ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा 18 से, तो क्या बचा? 50/3। इसको और डिवाइड कर दो, 3 1 3, 20 बचेंगे, 3 6 18 19 20, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 16 कंप्लीट 2/3। तो इतना टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंट एज ऑफ मोहन दी गई है। अगर 5 साल बाद मोहन और उसके फादर, उसके पिता का एजेस का रेशो 1:3 है तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी प्रेजेंट में? मोहन और उसके पिता का रेशो दिया है 1:3, लेकिन ये 5 साल बाद का दिया है। ये है +5 का रेशो। अब मोहन की प्रेजेंट एज दी गई है, 10 साल का है वो, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 और जोड़ दो, 15 साल का। और ये किसके बराबर है? इसके, मतलब मोहन का ही रेशो है ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1:15। 1:15 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 15, यह आ जाएगा 45। पर ये 5 साल बाद की है और हमें प्रेजेंट का बताना है अभी का, तो ये 5 साल बाद की है तो 5 माइनस कर दो तो हो जाएगा 40। तो पिता की उम्र हो जाएगी 40, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रतीक ने 40 शर्ट खरीदी इतने रुपए में, उसके बाद 10% और खर्च कर दिया, तो उसे 20% प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो हर एक शर्ट की, मतलब पर शर्ट की कीमत बतानी है। और यहाँ पर क्या दिया है? 40 शर्ट की। तो हम सबसे पहले एक शर्ट की कीमत निकाल लेते हैं। 40 शर्ट कितने में आ रही थी? 3000 में। तो एक शर्ट कितने में आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 बार 28 और 5 बार, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 75, मतलब एक शर्ट की कीमत हो गई 75 रुपीज़। ये आ गई कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने में उसने खरीदी। अब इस पर 10% और खर्च कर दिए तो इसका 10% निकाल कर हम इसमें 10% प्लस कर दें, या फिर डायरेक्ट ही हम 110 निकाल लेते हैं। मान लो 100 था तो 10% परसेंट के लिए हम 100 लेते हैं, 10% हम और बढ़ा दें तो 100 + 10 कितना हो जाएगा? 110। तो 110% निकाल दें हम 75 का, डिवाइड में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 7 और 5, ये 5, 12 और 8। अब डिवाइड में एक 0 है तो एक पॉइंट और लगा दो तो 82.5, मतलब खर्च करने के बाद उसको एक शर्ट कितने में पड़ी होगी? 82.5 रुपए में। अब इसको उसे 20% प्रॉफिट पर बेचना है, 20% लाभ पर, तो कितने में बेचे? तो इसी का 120, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, इसी का 120% निकाल दो, डिवाइड 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, यहाँ पर ये पॉइंट है तो डिवाइड में हम 10 ले आए, फिर इसको हम 2 से 3 बार और 2 से ये 5 बार। अब 5 से हम इसको कैंसिल कर दें तो 5 1 5, 8, 32, तो 6 बार और फिर 5 बार 25। ये 5 एक और बचा है, इसे डिवाइड कर दें, 5 3 15 और 5 3 15। अब यहाँ ऊपर क्या बचा? 33 और ये 3, तो 33 इंटू 3, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 33 इंटू 3 मतलब 99, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपात बताना है 40 और 90 का।
तो जब भी कभी 2 नंबर दिए हों और मैं तीसरा पूछा हो या तो बीच वाला पूछा हो, मान लो 3 नंबर है A, B, C, इसमें से या तो वो A की वैल्यू और B की वैल्यू दे देगा और C पूछेगा, या फिर B और C दे देगा, A पूछेगा, A और C दे देगा तो B पूछेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, मीन प्रपोर्शनल, मतलब ये होगा 40 और ये होगा 90 और बीच में एक नंबर होगा, तो वो हम मान लेते हैं कि X है। तो ये 3 नंबर हो गए। तो हमें क्या करना है, इस बीच वाले नंबर को 2 बार लेना है। किस तरह से लेना है, 40 डिवाइडेड बाय x, फिर बीच वाला नंबर जो था उसको हमें 2 बार फिर मतलब दूसरी बार फिर से लेना है, तो x डिवाइड बाय 90। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 का इंटू 90 में तो 40 इंटू 90। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 9 36 और ये 0 0। अब इसका हम रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा रूट में 3600 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 6 का होता है 6 और 100 का 10, तो इंटू 10 ये हो जाएगा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पर उसने पूछा था कि बीच वाला मतलब मध्य का हो गया। अगर वो पूछ लेता कि थर्ड वाला क्या है, तो हम मान लेते हैं कि 2 नंबर हैं 15 और 30, इसका हमें थर्ड वाला नंबर मतलब थर्ड अनुपात बताना है। तो 15 और 30 का थर्ड वाला तो तीसरे नंबर पे ही आएगा, वो हम मान लेते हैं कि x है। तो हमें 3 नंबर मिल गए। अब क्या करना है, बीच वाले नंबर को हमें 2 बार लेना है और इक्वल में रेशो करते हुए, तो 15/30 इक्वल टू 30 को फिर से लेना है तो 30 डिवाइडेड बाय x। तो ये क्या हो जाएगा, 15 का इंटू करेंगे x में इक्वल टू 30 इंटू 30, x इक्वल टू मिल जाएगा 30 को डिवाइड में ले जाओ, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15। 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 30 इंटू 2 60। तो यहाँ 15 और 30 का थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा 60। इसी तरह से अगर ये पूछा होता कि 15 और 30 का पहला वाला मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, तो फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है मतलब ये कहीं ना कहीं ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसका पहला वाला हम मान लेते हैं कि x है। फिर इन तीनों में हम देखते, ये पहला सेकंड और ये थर्ड। अब बीच वाला नंबर है वो हमें 2 बार लेना पड़ता, तो क्या हो जाता, x/15 इक्वल टू ये 15/30। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते। नेक्स्ट है, यहाँ पर लॉस परसेंट बताना है। कॉस्ट प्राइस दी गई है 10 और लॉस हो रहा है उसे 2 का, तो लॉस परसेंट ही निकालना है। सिंपल, लॉस हमें दिया गया है 2 रुपये का नुकसान, तो लॉस को हम रखेंगे ऊपर, नीचे डिवाइड में कॉस्ट प्राइस वो है 10 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 20%। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मैप पर 0.6 सेंटीमीटर को 5.4 किलोमीटर लिया गया है। अगर मैप पर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर है तो उसे एक्चुअल डिस्टेंस में कैसे बताएंगे, मतलब उसे किलोमीटर में बताना है। 0.6 को क्या माना था, 5.4 माना था, तो अगर 35 सेंटीमीटर है तो उसे कितना माना जाएगा। तो क्या दिया है, 0.6 सेंटीमीटर को क्या मानना है, 5.4 किलोमीटर दर्शाया गया है। ये सेंटीमीटर में है, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सेंटीमीटर बताना है क्वेश्चन में। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली, 5.4 के डिवाइड में ले आएंगे 0.6 को, ये किलोमीटर में। पॉइंट सेम नंबर के बाद है, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर। और कितने की वैल्यू बताना है, 35 सेंटीमीटर की, तो दोनों तरफ 35 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 35 सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 35 किलोमीटर। ये हो जाएगा 45 की 5, 4 बचे 27 और 31, तो 315 किलोमीटर हो जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो स्क्वायर दो वर्ग हैं, उनके डायगोनल का रेशो दिया गया है, तो हमें क्षेत्रफल का बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल दिया है तो एरिया बताना है, तो इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 हो जाएगा आंसर। और ये क्यों किया, क्योंकि एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1/2 डी स्क्वायर करते हैं। तो इसको हम हटा देना है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ए कब आएगा, जब हम डायगोनल का स्क्वायर करेंगे। और डायगोनल या वर्ग कितने दिए गए थे, 1, अगर 1 है तो उसका स्क्वायर कर दो 1 स्क्वायर, और अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा रेशो एरिया का, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक नंबर है जब उसमें 3 से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर खुद 32 कम हो जाता है, तो नंबर क्या है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। ऑप्शन में सबसे पहले हम 48 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 सा 3, 3 6 18, 16 हो गया। अब ये क्या 48 से 32 कम है, तो 48 में से माइनस करो 16 को,
ये हो जाएगा 2 और ये 3, मतलब 32 कम है, तो ये आंसर हो जाएगा 48। या फिर इसको x मानकर भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि वो नंबर है x, अब उस x में हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो x/3, तो बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, उसी नंबर से 32 कम हो जाएगा वो। तो नंबर क्या था x, उसमें से 32 कम कर दो, -32। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x माइनस 32 इंटू 3, 3 2 6, 3 3 9, 96। अब इस 3x को यहाँ ले आओ, तो x में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के, तो माइनस के 2x इक्वल टू -96। 0 से 0 कैंसिल, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार और 8 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो नंबर हो जाएगा 48, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 42 कितना परसेंट है 210 का। तो 42 210 में से निकालना है, तो डिवाइड में इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 7, या फिर इसको डायरेक्ट 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 बार चला जाएगा 42, और 2 इंटू 10 20, तो आंसर हो जाएगा 20%, सेकेंड ऑप्शन। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।